Okay, now coming back to the topic of reproductive cycle. So the next phase or the third phase is your ovulatory phase. रिप्रोडक्टिव साइकिल में हमने स्टार्ट किया था, आपका 4 फेजेस होती हैं, जिसमें हमने 2 फेजेस लास्ट वीडियो में डिस्कस कर ली थी, एंड इन द अपकमिंग वीडियोस वी आर डिस्कसिंग द नेक्स्ट 2 फेजेस रिमेनिंग, दैट इज ओवुलेटरी फेज एंड ल्यूटियल फेज. What happens in ovulatory phase? That means this ovulatory phase occurs on the 14th day. That means the mid of the cycle. पूरी साइकिल के मिडिल 14 डे पे होता है, जिसमें FSH और LH आपके रैपिडली रीचेज एट द पीक इन द मिडिल ऑफ द साइकिल. पीक पे हैं दोनों LH और FSH. ओके, दिस कॉजेज रिलीज ऑफ ग्राफियन फॉलिकल. ठीक है, अब क्या हो रहा है ओवुलेटरी फेज में 14 डे पे हो रही है. इस 14 डे पे FSH और LH अपनी पीक पे पहुंचते हैं, and rapid increase in luteinizing hormone, that means rapid surge in the level of LH luteinizing hormone, ये क्या कर रहा है, इस mature ग्राफियन फॉलिकल से ओवम को रिलीज करने में हेल्प कर रहा है. दैट मीन्स इस ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर कर रहा है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ताकि इस ग्राफियन फॉलिकल से ओवम आपका रिलीज हो पाए, रिजल्टिंग इन दी ओव्यूलेशन. दैट मीन्स रिलीज ऑफ दी ओवम फ्रॉम दी ovary. ठीक, so that is all about your ovulatory phase which occurs on the 14th day, that is middle of the cycle. middle of the cycle में आपके 14 डे पे FSH और LH का लेवल एट द पीक रहता है, एंड द लेवल ऑफ LH इंक्रीजेज रैपिडली, जिसकी वजह से मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करता है, ओवम आपका रिलीज होता है, कॉजिंग दी in order to get fertilized with the sperm. So that is your ovulatory phase. Next is your secretory or luteal phase. So this starts from the 15th to 27th day. What happens in this phase? So what happens in this phase? That is your secretory or luteal phase. It starts from the 15th day and ends to the 27th or 28th day. ठीक, अब इस फेज में क्या हो रहा है, यहाँ तक के इवेंट्स कंप्लीट हो गए हैं. अब क्या है, ये वाले इवेंट स्टार्ट होने. दैट मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम. नाउ इफ देर इज फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, सो व्हाट हैपन्स इन द सिक्रेटरी और ल्यूट्रल फेज, FSH का सिक्रीशन कम हो जाता है. सी नाउ कमिंग बैक टू द ओवेरियन या पिट्यूटरी हार्मोन, FSH का सिक्रीशन कम हो जाता है इस फेज में. एज यू कैन सी द सिक्रीशन इज डिक्रीज. ठीक, इस फेज में डिक्रीज हो रहा है टिल द एंड, दैट मीन्स दैन बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट साइकिल हमारा इंक्रीज हो रहा है. ठीक, सो व्हाट हैपन्स, द सिक्रीशन ऑफ FSH इज डिक्रीज, ताकि सेकेंडरी ओवेरियन फॉलिकल का डेवलपमेंट को वो रोक पाए. ठीक, पहला काम तो ये करती है. दूसरा काम प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, व्हेन ग्राफियन फॉलिकल्स हमारे जो बनते हैं वो क्या होते हैं हमारे, these are yellow endocrine masses, that means corpus luteum secretes progesterone. ठीक, तो ल्यूटियल फेज और आपके सिक्रेटरी फेज में क्या हो रहा है, सिक्रीट हो रहा है क्या, प्रोजेस्टेरॉन. सो व्हाट हैपेंस इन दिस फेज, यू कैन सी FSH हमने बताया था आपका डिक्रीज हो रहा है. इस फेज में हमारे यूट्राइन इवेंट्स की अगर हम बात करें तो कॉर्पस ल्यूटियम अब डेवलप हो रहा है. अगर ओव्यूलेशन होता है तब तो ठीक है, अगर ओव्यूलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, सो व्हाट हैपेंस, दिस ग्राफियन फॉलिकल्स डेवलप्स इनटू अ येलो कलर एंडोक्राइन मास विच इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम. ठीक, ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करता है. दिस प्रोजेस्टेरॉन causes decrease in the FSH secretion. ठीक, जो अभी हमने बताया FSH का सिक्रीशन डिक्रीज हो रहा है. इस फेज में कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप हो रहा है, क्योंकि अगर ओव्यूलेशन नहीं हुआ है तो अब ये ओवम का क्या होगा, दिस गेट्स डेवलप इनटू अ कॉर्पस ल्यूटियम, दैट मीन्स अ येलो कलर एंडोक्राइन मास, जो कि प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करेगा. ये प्रोजेस्टेरॉन आपका FSH के सिक्रीशन को कम कर देगा, ताकि सेकेंडरी ओवेरियन फॉलिकल्स ना डेवलप कर पाए. दूसरा प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या होता है कि ये आपकी जो एंडोमेट्रियल वॉल है उसको आपकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम वेस्कुलराइज कर देता है, ताकि वो थिक और सॉफ्ट का हो पाए. ठीक है, सो दैट इट गेट्स इट रेडी फॉर द इम्प्लांटेशन इफ देयर इज फर्टिलाइजेशन. ओके, नेक्स्ट वर्क ये क्या करता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होता है. दैट मीन्स डीजनरेट होते होते धीरे धीरे ये हमारा डीजनरेट होके शट डाउन कर जाता है फ्रॉम दी बॉडी. ओके, नाउ एंड दिस रिजल्ट्स एंड आफ्टर दिस इट गेट्स द बॉडी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल. अगर तो
प्रेगनेंसी होती है मीन्स इफ देयर इज फर्टिलाइजेशन, सो इन दैट केस there is no menstrual cycle occurring after that. If there is no fertilization, that means after the corpus luteum get degenerate, it prepares the uterus for the next, or it prepares the endometrial wall for the next menstrual cycle. So these are different phases of the reproductive or menstrual cycle. आपके menstruation, follicular phase, luteal phase and your ovulatory phase. Okay, these are different events. Ovarian hormone levels, ovarian events, uterine events and pituitary hormone FSH and LH जो कि हमारे डिक्रीज और इंक्रीज होते रहते हैं. प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन का लेवल आपका टिल द फॉलिकुलर फेज, क्योंकि इस टाइम तक फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं, ये हमारे दोनों ही इक्वल प्रोपोर्शन में रिलीज होते हैं. बट द मूवमेंट योर ओवुलेशन अकर्स, उस टाइम पे एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होता है, बट इफ देयर इज ओवुलेशन, ठीक, एंड द प्रोजेस्ट्रॉन इज अगेन डिक्रीज्ड. If there is no ovulation, the level of estrogen is decreased and the level of progesterone is increased if there is ovulation. Okay, so इस टाइम पे दोनों ही हमारे एक दूसरे के ऑपोजिट वर्क करते हैं. दे वर्क यू कैन से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. एक बढ़ेगा तो एक घटेगा. ठीक है. सो दीज आर डिफरेंट इवेंट्स एंड डिफरेंट फेजेस ऑफ योर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. If you like this video, if this information was useful to you, please like and subscribe my video and subscribe my channel. And if you want any other topic, then do message in the message box, and please do comment for the upcoming or for the previous or for this video अगर ये information आपके लिए important है.